सीज फायर हो गया, ये सीज फायर हो गया तो क्या हुआ, बोले यार युद्ध नहीं कर पा रहे। तो दूसरे लोग तो कहेंगे यार बड़ा अच्छा हुआ, तुम तो बच गए, लड़ाई से बच गए, जान जाने से बच गए। पर जो सैनिक है, लेकिन आर्मी का मनोबल ही अलग है। आर्मी का मनोबल ऐसा ही होना चाहिए कि युद्ध एक अवसर है, अब उनके ऊपर उत्साह है, उनकी आंखों में चमक है, उमंग है, उत्साह है, तब युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए और युद्ध करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, अब दोबारा हमें युद्ध करना है। हमारे जीवन की परिणति कब है? जब हम वो पालें जो हम पाने के लिए राजी हुए हैं या पाने के लिए पैदा हुए हैं। तुम अपने चरम अनुभूति तक पहुंचना चाहते हो, एक्सपीरियंस, उस पीक एक्सपीरियंस को पाना चाहते हो जो तुम्हारे भीतर संभावना है। अब यहां अर्जुन की तरफ जाएं तो अर्जुन काहे के लिए पैदा हुआ? अर्जुन तो क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय आदमी काहे के लिए पैदा होता है? क्षत्रिय आदमी पैदा ही होता है ना कि लड़ाई करने के लिए। हरे कृष्ण। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 37 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हतः वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध में यदि तू मारा भी जाएगा तो तू स्वर्ग को जाएगा, और यदि जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू किसी भी हालत में युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध के इस दोराहे पर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तू जीता तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और हार गया या मारा गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। दोनों ही स्थिति में तेरा भला है। यदि तू युद्ध नहीं करता है तो तेरा कोई भला नहीं। पूरा का पूरा जो संग्राम है एक दोराहे पर खड़ा हुआ है। अर्जुन को मन में अभी संशय की स्थिति है कि मैं करूं कि नहीं करूं। ऐसी स्थिति में कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। वे कह रहे हैं युद्धाय कृत निश्चय, हे अर्जुन तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो हम भी इस जीवन में दोराहे पर खड़े होते हैं। हमारे जीवन की परिणति कब है? जब हम वो पालें जो हम पाने के लिए राजी हुए हैं या पाने के लिए पैदा हुए हैं। यदि तुम्हारे भीतर की संभावना एक कलाकार की चरम स्थिति तक पहुंचने की, और तुम वो नहीं पा पाए, तो जीवन भर तुम कहोगे अरे यार मैं कुछ कर नहीं पाया, या मैं कुछ करना चाहता था वो हो नहीं पाया, तो तुम उस चरम अनुभूति तक नहीं पहुंचोगे। अब वो चरम अनुभूति समाधि भी हो सकती है, चरम अनुभूति भक्ति का भाव भी हो सकता है, कि जो भी हो, चरम अनुभूति तुम्हारी सांसारिक सफलता भी हो सकती है। लेकिन तुम अपने चरम अनुभूति तक पहुंचना चाहते हो, एक्सपीरियंस, उस पीक एक्सपीरियंस को पाना चाहते हो जो तुम्हारे भीतर संभावना है, और तुम उसको स्वर्ग की तरह महसूस करते हो। जब वो पीक एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तो उसको नरक की तरह महसूस करते हो। नरक मतलब कि जो बुरी अनुभूति, स्वर्ग मतलब आनंद की अनुभूति। अब यहां अर्जुन की तरफ जाए तो अर्जुन काहे के लिए पैदा हुआ? अर्जुन तो क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय आदमी काहे के लिए पैदा होता है? क्षत्रिय आदमी पैदा ही होता है ना कि लड़ाई करने के लिए। वो लड़ ले तो उसके जीवन की चरम अनुभूति होगी, चरम अनुभूति हो गई तो उसका जीवन पूरा हो गया। अब उसके जीवन में उसको और कुछ नहीं चाहिए। यदि क्षत्रिय आदमी इस बात की चिंता करे कि मैं युद्ध में मारा जाऊंगा और लड़ाई ना लड़े, तो वो क्षत्रिय आदमी क्षत्रिय नहीं है। उस आदमी के अंदर तो इस बात का हमेशा इंतजार रहना चाहिए कि कब मुझे वो अवसर मिले और वो कारण बने कि मैं युद्ध लड़ सकूं, अपने राष्ट्र के लिए लड़ सकूं, अपनी संस्कृति के लिए लड़ सकूं, और उस युद्ध में वो कुर्बान हो जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो सही क्षत्रिय होगा, जो सही सेना का अधिकारी होगा, जो सही सैनिक होगा, वो हमेशा यही चाहेगा, इसी दिन के लिए तो मैं भर्ती हुआ था। तो आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारे लोग, खासकर आर्मी बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग जो है वो निराश हैं। उनको लग रहा है कि सीज फायर हो गया, ये सीज फायर हो गया तो क्या हुआ, बोले यार युद्ध नहीं कर पा रहे। तो दूसरे लोग तो कहेंगे यार बड़ा अच्छा हुआ, तुम तो बच गए, लड़ाई से बच गए, जान जाने से बच गए। पर जो सैनिक है, जो सेना में भर्ती इसलिए हुआ है कि मुझे तो युद्ध में मारा जाना है या युद्ध के लिए अपना कार्य करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, वह व्यक्ति तो दुखी है कि साहब मैं तो लड़ना चाहता था। तो उस व्यक्ति की मेंटालिटी को दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का पीक एक्सपीरियंस ही युद्ध था, वार था। उसने सोच रखा था कि एक ना एक दिन मुझे देश के लिए लड़ने को मिलेगा, तो वो आतुर था। तो दूसरे लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, वो कहेंगे अरे अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई। तो एक तो सेना का स्थिति है, और एक जो राष्ट्राध्यक्ष है चाहे प्रधानमंत्री, उसकी मनोस्थिति है। उसकी मनोस्थिति यह है कि यदि मान लीजिए वो युद्ध को और आगे बढ़ावा देता है तब भी मुसीबत है, युद्ध ना करे तो भी मुसीबत है। अब युद्ध ना करे तो उसका कर्तव्य है कि राष्ट्र के ऊपर खतरा है, उसको आगे बढ़ना है, और युद्ध करे, आतुर होके करे, व्यर्थ ही करे, तो उसके ऊपर खतरा है कि जो जान माल का नुकसान होगा उसके सिर पे आएगा। ऐसा तो नहीं वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और युद्ध करवा रहा है। तो उनकी मनोस्थिति ही अलग है।
लेकिन आर्मी का मनोबल ही अलग है। आर्मी का मनोबल ऐसा ही होना चाहिए कि युद्ध एक अवसर है, अब उनके ऊपर उत्साह है, उनकी आंखों में चमक है, उमंग है, उत्साह है। और ऐसा नहीं है कि कल स्थिति बदल जाए। कल यदि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब युद्ध करना जरूरी है, तब युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं और युद्ध करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, अब दोबारा हमें युद्ध करना है। तो कोई बोलेगा ये तो आप बार बार बदल रहे हो। बदल नहीं रहे हो, स्थिति बदल रही है, समय बदल रहा हो। जैसा समय बदल जाता है वैसे ही हमें बदलना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध से भाग रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम युद्ध जो करना नहीं चाहते, हम आलसी हैं, या हम जो है हमारे अंदर वीरता नहीं, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं। लेकिन वीरता होने का मतलब नहीं है कि व्यर्थ जाके खून बहा। वीरता का मतलब होता है कि हम तैयार बैठे। वीरता का मतलब होता है कि तुम करोगे तो हम तुम्हें तोड़ने के लिए बैठे। आप वीर हो, वीर पुरुष हो, लेकिन बुद्धिमत्ता क्या है कि कहां रुक जाना है। अब यहां से जाने की जरूरत नहीं। तभी तो हम में और उनमें भेद है। यदि हम में और उनमें भेद नहीं होता तो हम अलग कैसे होते? हम आज दुनिया में सबसे आगे क्यों खड़े? क्योंकि हम में और दूसरों में अंतर है। हमारा राष्ट्र आज उन्नति के शिखर पर खड़ा है, हम उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, चारों तरफ हमारे यहाँ विकास हो रहा है। दूसरे लोगों के यहाँ क्या हो रहा है? दूसरों के यहाँ बर्बादी हो रही है, उनके पास खाने को नहीं। अब यदि उनके ऊपर व्यर्थ ही मिसाइल गिराई जाए तो उनका कोई नुकसान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि उनके चारों तरफ तो खाली भूमि है, लोग बेरोजगार हैं, उनको कोई काम नहीं है। उनको कुछ पैसे देकर यदि मिसाइल के साथ मरने के लिए भी छोड़ दिया जाए तो मिसाइल पर टंग के चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको फर्क पड़ना है क्योंकि आप ऊंची स्थिति में हो, आप श्रेष्ठ स्थिति में हो। आपके यहाँ बेरोजगारी कम है, आपके यहाँ चीजों का विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, शिक्षा का डेवलपमेंट हो रहा है, स्वास्थ्य का डेवलपमेंट हो रहा है। आपके कंट्री की स्थिति बिल्कुल अलग है, आप बराबरी कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप में और दूसरों में बिल्कुल फर्क है। हम बोलते हैं ना कि वो तो बोले तो नंगा है, नंगे का क्या हो जाएगा? मतलब वो एक ऐसा राष्ट्र है जो बिल्कुल बर्बादी की स्थिति में। अब यदि वो राष्ट्र कुछ भी कर ले, परमाणु हमला कर दे, कुछ भी कर दे, तो उसका कुछ खास निपटना नहीं है क्योंकि वो निपटा हुआ है। और ऐसे लोगों के साथ लड़ने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करें तो पता चला कि वो लोग हम पे चढ़ जाएं। अपने ऊपर चढ़ने भी नहीं देना है, ये भी बिल्कुल सही तरीका। तो ये स्थिति भगवत गीता की फिलॉसफी से मैच खाती है। भगवत गीता की फिलॉसफी ही भारत की फिलॉसफी। भारत जो भी डिसीजन लेता है वो अपनी संस्कृति और धरोहर के हिसाब से ही लेता है, और इसी में भारत की आज तक सफलता रही है। आज तक भारत को अपनी जगह से कोई हटा नहीं पाया। इतने संकटों के बाद भी भारत निकल आया क्योंकि भारत का जो आधार है, भारत की संस्कृति, वो भगवत गीता। जिस दिन हम भगवत गीता से हट जाएंगे उस दिन हमारी डिसीजन टेकिंग अलग हो जाएगी। हम वैसे ही आक्रामक हो जाएंगे जैसे दूसरे, और आज नहीं तो कल हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी संस्कृति नष्ट नहीं होती क्योंकि हम इस आधार पर चलते हैं जिसका आधार ही भगवत गीता है। तो अगले श्लोक में आगे देखते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। हरे कृष्ण।